बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीरा असलम, आपकी साइंस टीचर BHSS यूनसू से। हमारा टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हमने सेल पढ़ा, इसके बारे में स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा। तो और फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स, वो यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर। आज है व्हाट इज सेल मेड ऑफ। सेल किससे बनी है? सेल इज मेड ऑफ कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। सेल में कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। A cell is able to live and perform all its functions because of these organelles. इन्हीं organelles की वजह से जो सेल है वो फंक्शन करती है और जिंदा रहती है। All cells have the same organelles irrespective of their function and organism they are formed in. आपको पता है हर एक ऑर्गेनिज्म में सेल पाई जाती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स होती है और हर एक सेल में सेम ऑर्गेनल्स होते हैं जो फंक्शन करते हैं। तो वेरियस ऑर्गेनल्स फाउंड इन सेल आर, अब ये जो ऑर्गेनल्स है सेल में ये बहुत सारे टाइप्स के हैं। ये हम आगे अलग अलग डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं आपको खाली नाम बोलती हूँ। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, वेसिकल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोस्केलेटन, वैक्यूल, सिस्टोजोल, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स और सेल मेम्ब्रेन। ये सब ऑर्गेनल्स सेल में पाए जाते हैं। अब हम अगर देखेंगे कि ये जो सेल है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके का बना होता है सेल। हम अनियन का लेंगे, अनियन पील। हम क्या करते हैं, हम अनियन एक लेंगे, उसका एक पील उठाएंगे, अंदर वाला कनकेव साइड से हम उसका एक पील उठाएंगे, बिल्कुल थिन लेयर। तो उसको हम कोई डाई लगाएंगे, आयोडीन या और कोई डाई। तो फिर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हम क्या देखते हैं, उस सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस सेल में प्रेजेंट, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस हमें दिखाई देता है। ये अनियन पील सेल का स्ट्रक्चर है। क्या क्या होता है इसमें अब प्रेजेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लांट सेल, क्योंकि अनियन प्लांट है, प्लांट सेल में इसमें सेल वॉल भी होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स उतना नहीं नजर आएगा, बस इतना ही आपको नजर आएगा। एक तो साइटोप्लाज्म, ये जो फ्लूइड है, और इन न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेल डिफाइंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें नजर आती है। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर कवरिंग सेल की है, ये आपने देखा, ये देखिए। और प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड जो होता है वो सेल वॉल होता है, और एनिमल सेल में खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग ऑफ सेल, और इसमें क्या होता है, ये थिन होती है, डेलिकेट होती है, लिविंग आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन, डेलिकेट, लिविंग और आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल होती है। ये थिन होती है और डेलिकेट होती है और लिविंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या काम करती है, ये प्रोटेक्शन हमारे सेल को देता है इंजरी से। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मींस कुछ ही चीजों को सेल में आने और जाने की इजाजत देती है, उसी को हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। allows certain things to move in and move out across the membrane। और अगर हम क्या
अगर फुली परमेएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे तो उसमें हर जो मेम्ब्रेन है वो हर एक चीज को अंदर आने और अंदर से बाहर जाने की इजाजत देता है। मगर जो सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होती है वो खाली allows certain things to move in and move out across the cell membrane। ये कैसे हम देखेंगे, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से हमें पता चलेगा सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन क्या है। Diffusion means gaseous exchange between cells and its external environment। Diffusion क्या हुआ? Gaseous exchange between cells as well as cells and its external environment। That means movement of gases from a region of higher concentration to a region of lower concentration, उसको हम diffusion बोलेंगे। जैसे हम लेंगे ऑक्सीजन लेंगे तो उसका दो लेंगे हम, ये तो जो ये है गैसियस एक्सचेंज वो हो जाएगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक। इसके बाद ऑस्मोसिस क्या होता है, उसमें गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑस्मोसिस में वाटर एक्सचेंज होता है। वाटर एक्सचेंज बिटवीन सेल्स एज वेल एज सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वही कि इसमें वाटर एक्सचेंज होता है बिटवीन द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जैसे मूवमेंट ऑफ गैसेस हम लेंगे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, वो कैसे मूव करते हैं फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अगर सेम अमाउंट ऑफ वाटर होगा सेल में, मतलब बाहर भी और अंदर भी, उस वक्त कोई ऑस्मोसिस नहीं होगी। अब हम देखेंगे बिहेवियर ऑफ सेल विद डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो उसमें हम पहले देखेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल कैसे बिहेव करती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या हुआ, वाटर कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इज हायर देन दैट इनसाइड द सेल। जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है सेल से, इसलिए जो अगर हायर टू लोअर जाता है वाटर, तो हमारी जो सेल है वो स्वेल अप हो जाती है, फूलती है। अगर ये किस में होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, दैट मीन्स ये सॉल्वेंट से बाहर से अंदर वाटर सेल में चला जाता है, उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स इनसाइड। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या हुआ, वाटर concentration in the solution is lesser than that inside the cell। जो हाइपरटोनिक होता है उसमें जो वाटर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का होता है वो कम होता है, किससे, सेल से। दैट मीन्स इस वक्त कंसंट्रेशन ज्यादा है सेल में वाटर की, तो वाटर कहाँ से आएगा, सेल टू सॉल्वेंट। दैट मीन्स जो सेल हमारी है वो श्रिंक हो जाएगी, उसमें से पानी बाहर आ जाएगा, तो हमारी सेल के जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जिस वक्त अंदर और बाहर दोनों में वाटर कंसंट्रेशन एक जैसा होगा, उस वक्त वाटर एट ऑल विल नॉट फ्लो, इसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो थैंक यू।